सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो गाइस। एंड आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड 104 प्रॉपर स्टार्टिंग से एंडिंग में एक्सप्लेन कर दूंगा, एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी कुछ टाइम पास होता है वो सब मैं स्किप कर दूंगा। एंड गाइस एपिसोड 103 में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, सीधा एपिसोड 104 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मुझे इसके लिए माफ कर देना भाई, क्योंकि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं था। सो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम एपिसोड 104 देखने वाले हैं। आपको बीच बीच में कुछ बैकग्राउंड नॉइसेस आएंगे तो उसको प्लीज इग्नोर कर देना भाई। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चले, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 104 की स्टार्टिंग में विक्सट्रॉम एंड ऐश जो इस बैक स्टेज में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे ऐश अपने दोनों पोकेमॉन दिखाते हैं जो कि वो इस बैटल में यूज करने वाला है, जो कि होती है सरफिस्ट एंड ड्रैकोविश। तभी गाइस उस रूम में आ जाती है ड्रासना, और यहाँ पे विक्सट्रॉम ड्रासना एंड ऐश दोनों का इंट्रोडक्शन कराता है। यहाँ पे ड्रासना एंड ऐश के बीच में बहुत सारी बातें होती है, और जाने से पहले जो ड्रासना जो है ऐश को कॉज ऑफ धमका देती है एंड उसको डरा देती है। उसके बाद गाइस वो ग्राउंड में आ जाती है, जहाँ पे गाइस कमेंटेटर कहता है हेल्पर क्लास रैंक 12 द कैलोस इलाइट फॉर ड्रासना स्टेडियम में आ चुकी है। एंड गाइस उसके बाद जो हमें दिखाई जाते हैं क्लेमेंट, बोनी एंड गो, जो तीनों के तीनों मैच देखने आए हुए मतलब ब्रूकी एंड डेडेनी के साथ। एंड गाइस उसके बाद ऐश की एंट्री होती है, और वहाँ पे जो है कमेंटेटर फिर से कहता है और उसका सामना करेंगे ऐश, जिसकी रैंक है 15th और ये हाइपर क्लास का है, और ये है कैंटो रीजन से। उसके बाद इस दोनों के बीच में 2-2 पोकेमॉन्स की बैटल होती है 2-on-2, जहाँ पे ऐश अपना फर्स्ट पोकेमॉन चूज करता है सरफेस्ट को, और जहाँ पे ड्रासना जो अपना फर्स्ट पोकेमॉन चूनती है गाइस नॉइवन को। उसके बाद ड्रासना अपने पोकेमॉन को ऑर्डर देती है सुपर फैंग करने को, और जैसे नॉइवन सुपर फैंग करने जाता है, सरफेस अपनी शील्ड की मदद से उसको मतलब जो है उससे ब्लॉक कर लेता है ना। उसके बाद वो करता है गाइज ब्रूटल स्विंग, एंड वो ब्रूटल स्विंग से नॉइवन को उड़ा देता है। एंड तभी गाइज ड्रासना अपने पोकेमॉन को ऑर्डर देती है गाइज बूम बर्स्ट करने को। बूम बर्स्ट एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है, तो हवा में उड़ता है और बूम बर्स्ट करता है गाइज, जिसकी वजह से गाइज पूरा का पूरा स्टेडियम जो है स्टेडियम के अंदर से गाइज पूरे जो पत्थर के टुकड़े थे वो हवा में उड़ने लगते हैं, और एक टुकड़ा गाइज सरफेस को लगता है और उसकी शील्ड जो है गाइज दूर जाके गिरती है, और वो दूर जाके गिरता है। तभी गाइज वो फिर से गाइज मतलब जो है ड्रैगन, इस बार जो है गाइज ड्रासना अपने नॉइवन को ड्रैगन पल्स अटैक करने को कहती है, और सरफेस गाइज अपनी शील्ड लेने को भागता है, लेकिन उससे पहले गाइज जो ड्रैगन पल्स अटैक है वो सरफेस को लग जाता है, और इस बार गाइज उसकी शील्ड भी अलग तरफ मतलब उसकी स्वॉर्ड भी गिर जाती है, उसकी शील्ड भी गिर जाती है एंड वो भी गिर जाता है। तो गाइज जब वो जमीन पर गिरा हुआ था, ड्रासना अपने नॉइवन को फिर से गाइज बूम बर्स्ट अटैक करने को कहती है, लेकिन इस बार गाइज अलग होता है, स्वॉर्ड एंड शील्ड दोनों हवा में उड़ने लगते हैं, एंड गाइज साथ ही साथ जो पत्थर के टुकड़े थे वो भी हवा में उड़ जाते हैं। सरफेस इस बार सारे पत्थर पे चढ़ के जो गाइस अपनी स्वॉर्ड एंड शील्ड दोनों हासिल कर लेता है, एंड उसके बाद वो अपनी एनर्जी रिस्टोर करने लगता है मीटियोर असॉल्ट के लिए। एंड गाइस उसके बाद वो मीटियोर असॉल्ट कर देता है नॉइवन के ऊपर, लेकिन नॉइवन जो है मीटियोर असॉल्ट ब्लॉक कर लेता है, एंड उसके ऊपर फिर से ड्रैगन पल्स अटैक कर देता है, और ये काफ़ी क्रिटिकल हिट था। इसकी वजह से गाइस जो सरफेस था वो गिर जाता है गाइस, लेकिन वो फिर भी उठ जाता है, लेकिन ऐश जो है गाइस उसे वापस बुला लेता है एंड कहता है तुम थोड़ी देर आराम करो। एंड ऐश अपना सेकंड पोकेमॉन चुनता है गाइस ड्रैकोविश। एंड गाइस अब आमने सामने थे ऐश का ड्रैकोविश एंड ड्रासना का नॉइवन। सबसे पहले गाइस ड्रासना अपने नॉइवन को गाइस सुपर फैंग अटैक करने को कहती है, और ऐश बचाव के लिए ड्रैकोविश को आइस फैंग करने को कहता है। दोनों के फैंग अटैक टकराते हैं, लेकिन गाइस इस अटैक से जो नॉइवन ज़्यादा कमजोर हो चुका था, कि बिकॉज जो उसे पहले भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज आए हुए थे, इसलिए ड्रासना अपने नॉइवन को वापस बुलाती है एंड वो अपना सेकंड पोकेमॉन चूज करती है, जो कि होता है अल्टारिया। अब बैटल हो रही होती है गाइस ड्रासना के अल्टारिया वर्सेस ऐश के ड्रैकोविश के बीच में। एंड गाइस अल्टारिया को देखने के बाद जो ऐश का ड्रैकोविश है गाइस उसको जो उसकी पूंछ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुकी होती है, इसलिए गाइस वो बिना ऐश के सुने सीधा गाइस जो है अल्टारिया की तरफ भाग रहा होता है। तभी गाइस ऐश जो है उसे कहने आइस फैंग अटैक करने को कहता है, तो वो आइस फैंग करने वाला था। तभी जो है गाइस ड्रासना अपने अल्टारिया को गाइस कॉटन गार्ड करने के लिए कहती है, तो वो कॉटन गार्ड करता है, जिसकी वजह जो ऐश का अटैक था गाइस वो फैल जाता है एंड वो पीछे आ जाता है। तभी गाइस ड्रासना जो है अपने अल्टारिया को मेगा अल्टारिया करती है, वो अपना की स्टोन यूज़ करती है, एंड उसके बाद जो ऐश मतलब जो ड्रासना का अल्टारिया होता है गाइस वो मेगा अल्टारिया बन जाता है। इसके बाद ऐश अपने ड्रैकोविश को गाइस आइस फैंग यूज़ करने के लिए कहता है, तो वो भागने लगता है, और जो गाइस ड्रासना है, ड्रासना अपने अल्टारिया को ब्रेव बर्ड यूज़ करने के लिए कहती है। तो गाइस जैसे वो जो है आइस फैंग करने वाला होता है गाइस, जो ड्रासना का अल्टारिया गाइस वो ब्रेव बर्ड करके बच जाता है, लेकिन वो वापस से आता है एंड गाइस ड्रैकोविश को उड़ा देता है। तभी गाइस जो है उसके बाद वो जल्दी से जो है गाइस रफ प्ले अटैक करता है, रफ अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पूरा जो उसे गार्ड कर लेता है, बाद में उसे दूर फेंक देता है। तो गाइस ड्रैकोविश जो गाइस वो हार रहा होता है।
लेकिन वो गैस फिर से उठ जाता है और इस बार जो गैस ऐश को एक आइडिया आती है। ऐश उसे जो है वाटर गन करने के लिए कहता है और वो जो है वैसा ही करता है, वो वाटर गन करता है, जिसकी वजह से जो अल्टेरिया होता है पूरा का पूरा जो उसका कॉटन होता है गैस वो गीला हो चुका होता है, गैस वो एकदम पतला हो चुका होता है गैस। तभी जो ऐश अपने ड्रैकोविच को गैस ड्रैगन रश मूव करने के लिए कहता है और वो ड्रैगन रश मूव करता है, लेकिन गैस उसका कोई भी इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज जो गैस मेगा होने के बाद जो अल्टेरिया गैस वो फेरी टाइप भी हो चुका होता है और उसकी मुंह जो गैस फेल हो जाती है और जो अल्टेरिया होता है वापस से रिकवर कर लेता है। इसके बाद ऐश अपने ड्रैकोविच को ऑर्डर देता है कि इस फिशियल सेंड करने का, एंड ड्रासना अपने अल्टेरिया को ब्रेकिंग स्वाइप करने को कहती है। सो गैस दोनों के अटैक टकराते हैं, लेकिन इस अटैक में भी गैस ज़्यादा जो है मतलब ज़्यादा डैमेज जो गैस ड्रैकोविच को ही आया था, तो इसलिए गैस जो ऐश गैस ड्रैकोविच को वापस बुलाता है, लेकिन वो एंड गैस सरफेस को भेज देता है। लेकिन ड्रैकोविच भी पॉकीबॉल से बाहर आ जाता है, बिकॉज उसे सपोर्ट करना था गैस, उसको चीयर करना था सरफेस को, इसलिए वो पॉकीबॉल से बाहर आकर उसे चीयर करने लगता है। इसके बाद गाइज ऐश जो है अपने सरफेस को फिर से गैस मूव करने के लिए कहता है, जो कि होती है गैस मीटियोर असॉल्ट, एंड गैस वो वैसा ही करता है, वो मीटियोर असॉल्ट करता है। एंड गैस वो जो ड्रासना है अपने अल्टेरिया को ऑर्डर देती है गाइज स्काई अटैक करने का। सो गैस एक तरफ से स्काई अटैक आ रहा होता है और एक तरफ से जा रहा होता है, तो गाइज जा रहा होता है गैस ब्रूटल स्विंग, दोनों अटैक टकराते हैं एंड गाइज जो ड्रासना था गैस उसका अल्टेरिया हार जाता है एंड गैस गो का जो मतलब सॉरी ऐश का जो सरफेस है वो जीत जाता है। एंड गैस तभी लेकिन हम देखते हैं कि मैच जीतने का वो भी गिर जाता है, मतलब एक टाई हो गया। एंड गैस उसके बाद हम देखते हैं कि वापस से मतलब जो है जो पॉकीबॉल में लेने के बाद जो है वो वापस से पॉकीबॉल के बाहर निकल जाता है, बिकॉज गाइज उसे भी अब ड्रैकोविच को सपोर्ट करना था। एंड उसके बाद गाइज जो है ड्रैकोविच वर्सेस जो गाइज ड्रासना के नॉयवन के बीच में मैच हो जाती है, जहाँ पे गाइज ड्रैकोविच जो है गाइज वो यूज़ करता है गाइज ड्रैगन रश, एंड जो नॉयवन होता है गाइज वो यूज़ करता है ड्रैगन पल्स, एंड दोनों के अटैक गाइज बहुत ही खतरनाक टकराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ड्रैकोविच गाइज फिर से मतलब जो ड्रैकोविच को ज़्यादा डैमेज हुए वो गिर रहा होता है, लेकिन गाइज फिर से जो गाइज सरफेस उसको सपोर्ट करता है गाइज, इसलिए वो उठ जाता है वापस से। एंड गाइस इस बार वो फिर से करता है गाइस ड्रैगन रश, एंड गाइस ये ड्रैगन रश एंड वो फिर से करता है गाइस नॉयवन ड्रैगन पल्स, एंड दोनों के अटैक फिर से टकराते हैं। एंड गाइस जो है धूल हटने के बाद हम देखते हैं दोनों पकड़ अपने पैरों पे खड़े हैं, लेकिन गाइस जैसे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नॉयवन गिर गया, इसका मतलब गाइस जो ऐश का ड्रैकोविच है गाइस वो जीत जाता है। एंड गाइस इसी तरह से नॉयवन हार गया एंड गाइस ऐश ये बैटल जीत जाता है। एंड उसके बाद गाइस ऐश मतलब वो सेलिब्रेट करते हैं, ऐश सरफेस एंड मतलब ऐश सरफेस एंड ड्रैकोविच तीनों सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऐश की रैंक जो है 15 से 9th हो गई। इसके बाद एंड में गए सबके सब जो है गए वो स्टेडियम से बाहर जाते गए, जहाँ पे बोनी जो है ड्रासना को जाकर कहती है कि आप मेरे भाई से शादी करोगे, लेकिन गाइज क्लेमेंट जो है इस बोनी को अपने एपोम के हैंड की मदद से उठाता है एंड वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड होता है गाइस एंड। तो गाइस ये था एपिसोड 104 में, एंड मैंने कोशिश की अच्छे से एक्सप्लेन करने की, फिर भी अगर कोई गलती हो गई तो गाइस सॉरी यार, मतलब ये मैं ज़्यादा एपिसोड एक्सप्लेन नहीं करते, मेरा मे बी सेकंड या फिर थर्ड ही ट्राई, इसलिए मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में हो सकता था उतना शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड एक्सप्लेनेशन अच्छे से हुआ हो तो कमेंट में बता सकते हो, और कुछ गलती हुई होगी तो वो भी कमेंट के अंदर बता सकते हो। एंड गाइस पोकेमॉन जर्नी से जुड़ी हर अपडेट एंड एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।